हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो लोग आईटीबीपी का फॉर्म भर रहे हैं उन सभी दोस्तों के लिए इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो नोटिफिकेशन में मेंशन है, जो आपने नहीं पढ़ी हैं। आपको ये जानकारी लेने के बाद ही अब अपना फॉर्म भरें, क्योंकि फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको जो इसमें नोटिफिकेशन में क्या क्या जानकारी ऐसी हैं जो आपको पता होना ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये है, जो आईटीबीपी की जो पोस्ट है वो हेड कांस्टेबल के लिए है। ये पोस्ट है हेड कांस्टेबल के लिए है। आपने सिर्फ पोस्ट का नाम देख के ही फॉर्म भरने की सोच रहे हैं तो नहीं भरें। आपको अपने कैटेगरी के अनुसार ये पता होना चाहिए कि किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट दी गई हैं, क्योंकि इसमें कुछ पोस्ट हैं जो पहले से आईटीबीपी में किसी दूसरे पोस्ट पे हैं, उनके लिए भी रिजर्व पोस्ट दी गई हैं। तो आप अपनी पोस्ट कैटेगरी के अनुसार देख लें कि कितनी वैकेंसी आपकी कैटेगरी में हैं, जैसे यहाँ पर नोटिफिकेशन में मेंशन की गई है। अब बात कर लेते हैं कि इस पोस्ट के लिए आपको कितनी सैलरी मिलेगी, क्योंकि मेन चीज़ होता है सैलरी। आपको कितनी सैलरी दी जाएगी उसको ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें जो सैलरी है वो 7th पे कमीशन मिलेगा आपको, जो है आपके 25,500 से 81,100 रुपये के बीच में आपको सैलरी मिलेगी। अब नोटिफिकेशन में एक और बात मेंशन नहीं है, वो है कास्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट को यही नहीं पता है कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा या स्टेट गवर्नमेंट का। तो जितने भी फोर्स की वैकेंसी हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत की जाती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत की जाने वाली जितनी भी भर्ती में आपके सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, क्योंकि इस पे यहाँ पर लिखा हुआ है जो वैकेंसी कराती है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा ही कराई जाती है। यानी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत फोर्स की वैकेंसी आती है। अब नोटिफिकेशन में बात कर लेते हैं एज लिमिट। तो एज लिमिट तो आपको पता ही होगा कि किस पोस्ट के लिए कितनी है। फिर भी अगर आपको अच्छे से नहीं पता है तो आप यहाँ पे नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, जो न्यू कैंडिडेट हैं, पहली बार आईटीबीपी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो सर्विस नहीं कर रहे हैं उनके लिए 18 से 25 है। जो पहले से ही आईटीबीपी में सर्विस दे रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, तो उनके लिए 35 साल है। और आईटीबीपी का फॉर्म की लिंक है वो 8 जून को ओपन कर दी जाएगी। 8 जून से इसका फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, तो फॉर्म भरने से पहले आईटीबीपी की इस नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कर लें। अगर आपको कोई भी सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको सिलेक्ट करके और इसको आप गूगल पर ट्रांसलेट करके हिंदी में अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। फिर भी कोई आपको समस्या आ रही है किसी लाइन में तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर इसका मतलब क्या है। आपका सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। जैसे ही फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट होंगे तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर के बताएंगे। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।